अस्सलामुअलैकुम तमाम अहले इंसानियत को सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये पर्व निश्चित रूप से न कि सिर्फ नमाज का और खुशियों के संदेश देने का बल्कि कुर्बानी का त्यौहार है। और वो कुर्बानी जिसमें सबसे पहले तो अना की कुर्बानी दी जाए, सबसे पहले तो नफ़रत की कुर्बानी दी जाए, सबसे पहले तो उस अहंकार की कुर्बानी दी जाए जिसके तले अब तमाम तर इंसानियत को, इंसानों को और हुब्बुल वतनी को ख़तरा हो। निश्चित रूप से मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये बात आप समझ रहे होंगे। तमाम तर, चाहे वो नगर पंचायत रोहतास के मुसलमान हों, चाहे वो ज़िला रोहतास के मुसलमान हों, बिहार राज्य के मुसलमान हों या भारत देश के मुसलमान हों, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, विशेषकर अपने देश के मुसलमानों से मदबाना गुजारिश ये है कि जिस कुर्बानी के त्यौहार को हम लोग मना रहे हैं, इस कुर्बानी के त्यौहार को इसको समझना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरीके से हुब्बुल वतनी का संदेश दिया है, किस तरीके से मोहब्बत करने का संदेश दिया है, क्या अल्लाह की रज़ा की इस कुर्बानी में क्या है। निश्चित रूप से अल्लाह की रज़ा ये है कि जिस चीज़ को हम कुर्बान कर रहे हैं वो चीज़ हमारी अजीज़ हो, उससे मोहब्बत हो। और कुर्बानी का हर एक अज़ा पाक है, उसकी पाकी का एहतमाम रखना है। तो किसी भी तरीके से जब भी आप किसी जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उस कुर्बानी के बीच किसी भी हमारे वतनी भाई को या किसी की भी आस्था को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। सबसे पहले अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो कोई वैसी जगह हो जहाँ पर्दा हो, जहाँ बच्चों की नज़र ना पड़े या ऐसे लोगों की नज़र न पड़े जिनको गोश्त या खून या फिर जानवर देख के तकलीफ़ होती हो। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, ऐसी जगह से दूरी बना के रखें, उसका पाकी का पूरा एहतमाम रखें। उसके जो भी अवशेष हैं उसको सही तरीके से कोई गड्ढा करके या फिर जहाँ पाकी के साथ उसका एहतमाम हो सके फेंकें। इसी तरीके से कहीं नदी नाला या किसी नगर क्षेत्र के या किसी भी सरकारी डस्टबिन में फेंकने का प्रयोग न करें गोश्त को, इसलिए कि ये बेहुरमती है गोश्त की, ये गुनाह है। और साथ ही साथ जब भी कोई आपका वतनी भाई उसे देखेगा किसी की आस्था को तकलीफ़ पहुंचेगी तो निश्चित रूप से अगर आप किसी की आस्था को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो ये तकलीफ़ हमारे आपके रब को तकलीफ़ होगी, हमारे आपके रसूल को तकलीफ़ होगी, उनके फरमान को तकलीफ़ होगी। पूरी तरीके से इस पर्व में नफ़रत की कुर्बानी देनी है, मोहब्बत की बात करनी है, अना की कुर्बानी देनी है, मोहब्बत से गले लगाना है, न कि सिर्फ गले पड़ना है बल्कि पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरे दिल के साथ गले लगाना है। और ये संदेश देना है कि दुनिया में पैदा हुआ हर शख्स हमारा भाई है, उससे हमारा खूनी रिश्ता है, उससे हमारा इंसानियत का रिश्ता है और उस रिश्ते को हर हाल में निभाना है। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। विशेषकर हम सोशल मीडिया के साथियों से अनुरोध कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर किसी भी तरीके के कहीं की किसी कुर्बानी में अगर आप सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो या वीडियो डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कानूनन अपराध है। इस तरीके का कोई भी काम न करें जिससे आप कल को मुसीबत में पड़ें। ये खुशियों के त्यौहार को, मोहब्बत के त्यौहार को, बलिदान एवं त्याग के त्यौहार को पूरी मोहब्बत के साथ मनाएं और पूरी दुनिया में इस्लाम का, अमन का, मोहब्बत का, हिंदुस्तान का परचम बुलंद करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये चुनावी साल है, इस साल में किसी भी तरीके से कहीं भी कोई ऐसा खलफशार ना हो। नफ़रत के सौदागर हाथों में नफ़रत का थैला लिए घूम रहे हैं, उसको मोहब्बत में बदलना है और मोहब्बत की पहचान देनी है। हमेशा से अमन परस्त रोहतास रहा है, अमन परस्त सासाराम रहा है, अमन परस्त हमारा बिहार रहा है, अमन परस्त ये मुल्क रहा है। तो इस सारी चीज़ों को समझते हुए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, मोहब्बत को समझते हुए, इस्लाम के सही संदेश को समझते हुए सिर्फ मोहब्बत करें, मोहब्बत की बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घर बुलाएं, मोहब्बत से बात करें। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि विशेषकर कुर्बानी के त्यौहार पे आस्था का ख्याल रखें और किसी भी तरह की कोई वीडियो शेयर न करें। मैंने ये बात कह रहा हूँ सिर्फ कि न कि मुसलमानों के ही कुर्बानी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बहुत सारे सोशल मीडिया के साथियों को देख रहा हूँ जो किसी मंदिर के बलि का वीडियो शेयर करके कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत। जो गलत है, आप किसी भी तरीके से किसी को इस तरीके से आईना दिखाने की या बात कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं, सबकी अपने अपने आस्था का तरीका है, सबकी अपनी आस्था है। कोई कहीं मंदिर में कोई चीज़ अगर नॉनवेज जायज़ है, कहीं बलि दी जा रही है तो कहीं नहीं दी जा रही है, तो उनके अलग अलग हर जगह पर आस्था बदल रही है, धर्म बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, उसको करने का तरीका बदल रहा है। नॉर्थ में कुछ, साउथ में कुछ, ईस्ट में कुछ, वेस्ट में कुछ। हमारा काम है, जो मकसद हमारा काम मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत फैलाएं। एक बार फिर से नगर पंचायत रोहतास, जिला रोहतास, शहर सासाराम समेत पूरे बिहार राज्य और पूरे देश को, पूरी दुनिया को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। पूरी मोहब्बत के साथ इस पर्व को मनाएं और आगामी पर्व मुहर्रम या जो भी पर्व आ रहा है उन तमाम तर पर्व की बेहतरीन तैयारी करें और मोहब्बत के साथ सबका समापन करने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।